नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शनिदेव व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो उस व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से वो घबराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। ये लोग अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो वे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते और इसीलिए वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव उन्हें तपाकर कुंदन बना देते हैं। शनिदेव एक न्यायाधीश ग्रह हैं। तो आज हम शनिदेव का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है यही बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन शनिदेव कभी कभी जल्दी जल्दी काम नहीं करते क्योंकि मंद मंद गति से चलते हैं। मंदः मंदः चलति इति शनिश्चर के अनुसार शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है और यही कारण है कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं तो कुंभ में भी वो 2.5 साल रहने वाले हैं। तो इसके बाद वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक वो कुंभ में है, क्योंकि शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है और न्याय के देव हैं, तो देखिए पूरे 30 साल के बाद वो कुंभ में आ रहे हैं। और साथ ही कुंभ राशि प्रबल राशि है शनिदेव की, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण कुंभ राशि में गोचर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि दुनिया भर पर पड़ने वाला है। तो जाने अनजाने उनसे आप भयभीत तो हो ही रहे होंगे, पर घबराइए मत। आज हम आपको पॉजिटिव राशिफल बताएंगे कि अच्छा क्या होगा, ये भी बताएंगे कि बुरा क्या होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से। तो शनिदेव का गोचर जो होता है ये 4 पायों पे होता है। शनि ग्रह का गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो होता है, लेकिन समय और स्थिति को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि शनि का पाया और शनि का पाद कौन सा है। इसी आधार पर आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है, फल भी देते हैं। तो किस राशि में प्रवेश कर रहे हो उस समय चंद्रमा पहले 6, 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद कहलाता है, दूसरे 5वें 9वें भाव में हो तो रजतपाद कहलाता है, तीसरे 7वें 10वें भाव में हो तो ताम्रपाद कहलाता है, और चौथे 8वें और 12वें भाव में हो तो शनि का पाया लौहपाद कहलाता है। तो सोना का पाया होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीके से जानकारी देते हैं, जैसे कि चांदी का पाया हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति धन खूब प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जीवन में पदोन्नति होती है, भूमि भवन मकान वाहन की प्राप्ति होती है। और तांबा या ताम्रपाद हो तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नौकरी में उन्नति करता है। इनका बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, विद्या की प्राप्ति, विवाह होना, वैवाहिक सुख बढ़ना, सुख सुविधाओं का भोग करना, लंबी दूरी की यात्रा का सुख मिलना जैसी चीज़ें होती है। लेकिन जो लौहपात होता है वो अशुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ाता है, चोट चपेट दुर्घटना देता है। तो ताम्रपात जो होता है, तांबे का पाया, वो सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि इस समय में ही व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करता है नौकरी व्यापार में और व्यक्ति सुख के साधन प्राप्त करता है। तो ये तो थी एक सिंपल तरीके से। लेकिन आपके ऊपर धनु वालों शनिदेव लौहपाद से कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो लौहपाद अमूमन उतना अच्छा नहीं होता, खासकर पारिवारिक और आर्थिक चुनौतियां देता है। साथ ही लौहपाद में स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि सब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। थोड़ा सा लौहपाद से कष्ट है, पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं। अच्छी क्या है पहले हम ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो 17 जनवरी से जब आपके तृतीय भाव में शनिदेव आएंगे तब आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। आपको अपने
घर पर रहते हुए अपने कार्य क्षेत्र के तनाव से भी मुक्ति मिलेगी और साथ ही शनिदेव की कृपा से आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव खासकर जो विद्यार्थी हैं धनु वाले उन पर भी पड़ेगा। खास तौर पर आप इसमें पढ़ाई लिखाई को लेकर आगे बढ़ेंगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, चीज़ें पर एकदम आप चीज़ों पर फोकस बनाए हुए रखेंगे, तो यहाँ पर एग्ज़ाम आसानी से आप बेहतर तरीके से नंबर से पास कर पाएंगे। लेकिन शनिदेव आपके तृतीय भाव में ही जब अस्त हो जाएंगे 30 जनवरी को, तो क्या होगा, जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं, उनको थोड़ा सावधान रहना होगा। ठीक है, जब शनिदेव अस्त रहेंगे, या फिर जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे उनको भी थोड़ा सा इस पीरियड में संभल के रहना है, क्योंकि अस्त होते हुए भी अपनी तृतीय दृष्टि जो है आपके संतान भाव पे डालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको कई कष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर संभल के रहना है। और प्रेम संबंधों में भी शनिदेव की दृष्टि है, और आपको तो पता है शनिदेव की दृष्टि में विष है, तो थोड़ा सा टेंशन है, तो थोड़ी बेचैनी है, मानसिक तनाव है, ये चीज़ें 6 मार्च तक है, थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव। लेकिन इसके बाद शनिदेव उदय होंगे तो हर परिस्थिति धीरे धीरे से सभी परिस्थितियों में सुधार होगा, चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। आप अपने किसी शौक या रुचि से संबंधित कोई कार्य करते भी नज़र आ सकते हैं। अब इस पीरियड में किसी को भी उधारी पर धन देने या किसी से उधारी पर धन लेने से आपको बचना है, नहीं तो क्या होगा, आप अपने लिए भविष्य में समस्याएं बढ़ा देंगे। और इस समय धन या कोई कीमती वस्तु चोरी हो जाए तो यहाँ पर आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना, याद रखिएगा। अब देखिए, इस समय खासकर 17 जून से शनिदेव वक्री गति शुरू करेंगे। इस पीरियड में थोड़ी सी समस्या है, जैसे कि आपको अपनों के ही साथ विचारों में तालमेल ना दिखे, तो उन पर अपनों पर विचार मत थोपे और पिता के साथ थोड़े रिश्तों को बेहतर करके चलिएगा, क्योंकि इसमें शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पे है। तो पिता की देखभाल करें, खासकर जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा और मेहनत करना है आपको, रोज गायत्री मंत्र पढ़ना है ताकि सही समय पर आप सही डिसीजन ले पाएँ। कुछ बातों को लेकर मन विचलित होगा और इसका असर नकारात्मक होगा, तो देखिए नकारात्मक चीज़ों को दिमाग से हटाइए और पढ़ाई पर ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी शिक्षा प्रभावित होगी। अब 4 नवंबर से शनिदेव फिर से वक्री गति से निकलते हुए मार्गी हो जाएंगे, तो एक बार फिर से आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। तो निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी आपको ढूंढना होगा। तो आखिरी के जो 2 महीने वो बहुत खूबसूरत है, आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। आपके लिए ये वक्त सोने पे सुहागा है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपके लिए शनिदेव का गोचर कैसा रहेगा। देखिए, तृतीय भाव में होने से 7.5 तो पूरी तरह से समाप्त, और साथ ही आप जिस काम को करना चाहेंगे दृढ़ निश्चयी होकर कर पाएंगे, अच्छी सफलता मिलेगी। आपके मित्र हों, आपके पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों या आपके भाई बहन हो, सभी आपके कामों में आपकी मदद करते हुए दिखेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपके सहकर्मी भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे, आपका साहस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, व्यवसाय में रिस्क लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और यही चीज़ें आपको उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफलता दिलाएगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी और प्यार के मामलों में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहेंगे। हालांकि संतान की उन्नति के लिए बढ़िया वक्त है, और जो विद्यार्थी हैं मेहनत का फल से आप सफलता ज़्यादा प्राप्त करेंगे। भाग्य के भरोसे ना बैठकर आपको हार्ड वर्क करना है। इस समय यात्रा वगैरह के भी योग दिख रहे हैं आपके लिए, खासकर आप लंबी दूरी की यात्रा विदेश वगैरह जाना चाहते हैं तो इस पीरियड में आपके सपने साकार होते हुए दिख रहे हैं, तैयार रहें। तो 7.5 समाप्त हो गई, चिंताएं भी समाप्त, छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो लाइफ टाइम चलती है ग्रहों की चाल के अनुसार, लेकिन लौह पाए पे, लोहे के पाए पे आए हैं शनिदेव, तो इनकम सीमित रहेगी, जिस कारण थोड़ा तनाव बढ़ेगा। बस थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर अगर आप ध्यान दे दें, इस पर विजय प्राप्त कर लें मानसिक रूप से, तो अति उत्तम है। वैसे तो 7.5 खत्म होने से ही भाग्य का साथ मिल रहा है, भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं और संतान का सुख प्राप्ति के भी योग बनेंगे। बस 6 मार्च तक आपको थोड़ा ख्याल रखना है। और इस समय अगर आप लंबे समय से विदेश जाना चाह रहे थे तो ये भी सपना आपका यहाँ पर पूरा होता दिख रहा है, तैयार रहे। तो
आपको काम के सिलसिले में लंबी और छोटी दोनों ही तरह की यात्राएं हैं। यात्राओं से बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। अगर आप व्यवसायी हैं, खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत जोखिम है, लेकिन आपका कारोबार बेहतर तरीके से आपको लाभ भी देगा और प्रमोशन अगर रुका हुआ है नौकरी में वो भी प्राप्त होगा। फिलहाल विदा लेते हैं, धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।